नमस्कार। जन्म कुंडली अध्ययन। आज मैं आपके सम्मुख एक 25 वर्षीय युवक की जन्म कुंडली का अध्ययन करूंगा। ये जन्म कुंडली इन्होंने मुझे संबलपुर उड़ीसा से भेजी है। उम्र 25 वर्ष। बिजनेस करते हैं, चॉकलेट बिस्कुट वगैरह जो चीजें हैं, इन्हीं चीजों का ये व्यापार कर रहे हैं। अच्छी खासी कमाई करते हैं और जिस उम्र में नवयुवक भटक रहे हैं, उनको कोई मार्ग नहीं प्राप्त, वहां पर ये श्रेष्ठ सफल हैं। मैं इनको सफल इसलिए कहूंगा कि एक वो बंदा जो बड़े घर में जन्मा और कुछ बुलंदी उसने हासिल कर ली, और एक वो जो अपने बल पर संघर्ष करके सफल है, तो जाहिर सी बात है कि उसको ज्यादा सफल कहा जाएगा, क्योंकि उसने अपने बल पर सफलता हासिल की है, अपने संघर्षों के बदौलत। राहु की महादशा इनको चल रही है। ये बात मैं कार्यक्रम की शुरुआत में ही बिना कुंडली देखे पहले आपको बता दूं, क्योंकि मेरी जब इनसे बात हुई तो कहीं ना कहीं मेरे भी मन में था कि राहु की महादशा है तो परेशान होंगे। लेकिन आज ये कुंडली आपके सम्मुख लाने का क्यों, जब कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो बुरे समय में भी श्रेष्ठ सफलता हासिल कर रहा हो, तो एक बात दिमाग में अवश्य आती है, एक बात जरूर दिमाग में उठती है। उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी दैवेन देयमिति का पुरुषाह बदंती। उद्योग करने वाले पुरुष रूपी सिंह को लक्ष्मी स्वयं वर्ण करती है। भाग्य में होगा तो मिलेगा, ऐसा तो कायर पुरुष कहते हैं। यह बात इन पर अवश्य घटित होती है, क्योंकि मैं भी खुद कहता हूं, और राहु की महादशा में लगभग सब पर यह देखने को मिलती है कि व्यक्ति परेशान है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये परेशान नहीं होंगे? अवश्य होंगे। जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, उम्र 25 साल, मैच्योर अभी होने ही वाला है, क्योंकि मैच्योरिटी 25वें साल के बाद ही लगभग आती है, तो जाहिर सी बात है कि संघर्ष करना पड़ता होगा। कई बार ऐसे निर्णय हो जाते होंगे जो गलत हो, जिसके चलते नुकसान भी उठाना पड़ता होगा। लेकिन अगर इस घबराहट को, इस परेशानी को, इस असफलता को हम ढाल की जगह तलवार बना लें, तो यही सारी चीजें हमें सफलता भी दिला देती है। आइए इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं, और वो ये जन्म कुंडली सीख के रूप में है उन सभी युवकों के लिए जो केवल प्रयास कर रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं। प्रयास भी जब श्रेष्ठ हो, मन में जब उत्साह हो, इच्छाएं जब श्रेष्ठ हो, तभी व्यक्ति सफल होता है। क्योंकि इनके जो प्रश्न हैं वो भविष्य सूचक हैं। इन्होंने दो बातें कही, मल्टी मिलेनियर बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं। करोड़पति तो 1 करोड़ का भी मालिक हो जाता है। करोड़पति बनना चाहते हैं। एक, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा जानना चाहते हैं, क्योंकि इनका यह भी कहना था कि अभी तक 3-4 लोग इस वर्ष में मुझे देखने के लिए आए, लेकिन मुझे रिजेक्ट करके चले गए। कुछ लोगों ने तो कहा कि मैं बड़ा दुबला पतला हूं, कुछ ने ऐसा कहा कि अभी आय उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और कुछ ने कुछ करके लगभग 4 लोगों ने इनको ऐसा ना कह दिया। हालांकि इस बात से इनको कोई दुख नहीं, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूं कि इनकी जो आय है वो बिल्कुल सेटिस्फेक्शन देने वाली है। वो आय कम नहीं है। जिस उम्र में है, जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति सीढ़ी चढ़ना प्रारंभ करेगा तो पहला कदम रखते ही आखिरी छोर पर थोड़ी पहुंच जाता है। उसके लिए पग पग उठाना होगा, पग पग बढ़ाना होगा, तब वो आखिरी छोर पर पहुंचता है। तो आइए इनकी जन्म कुंडली को हम लोग देखते हैं, कैसा इनका दाम्पत्य जीवन, क्या करोड़पति बन पाएंगे? बनेंगे जरूर, क्योंकि व्यक्ति अगर इच्छा रखता है, दृढ़ प्रतिज्ञ है, और उसके मन में जो उसकी सोच है वो बहुत ऊंची और अच्छी है, तो निश्चित बनेगा। आइए इनकी जन्म कुंडली हम लोग एक नजर देख लेते हैं। देखिए, यह जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की है। वृश्चिक लग्न यानी स्थिर लग्न। वाणी थोड़ी कटु होती है, क्योंकि सत्य बोलते हैं ऐसे लोग ज्यादातर। वृश्चिक लग्न, वाणी कटु हो जाती है, दिल के बहुत साफ, परंतु सहानुभूति का अभाव। लग्नेश भाग्य स्थान में, जहां पर आप इस कुंडली में देख रहे हैं, लग्न का मालिक भाग्यस्थ शुक्र, मंगल और गुरु, 3 ग्रह। मंगल यहां पर नीच के हैं, यानी भाग्येश नीच का हुआ। गौर करिए, मैंने कार्यक्रम के प्रारंभ में ही इनकी प्रशंसा की, और जबकि दिख रहा है कि लग्नेश नीच का है। यही तो बताना चाहता हूं, यही तो समझाना चाहता हूं, यही तो आपके मन में डालना चाहता हूं कि कुछ लोग, प्रायः नवयुवक, जिनकी कुंडलियों में शुक्र अथवा गुरु, शुक्र कुंडली में लग्न में द्वितीय में अथवा द्वादश स्थान में हो, शुक्र बली हो, तो जातक को ज्योतिष, तंत्र मंत्र से संबंधित चीजों में अधिक दिलचस्पी होती है। वहीं
गुरु अगर भाग्यस्थ हो, जैसा कि इनकी कुंडली में है, तो जातक को ज्योतिष तंत्र मंत्र से संबंधित चीजों में गहरी रुचि होती है। नवयुवक क्या करते हैं, अपनी कुंडली देखने लगते हैं। कुछ तो वो सीखते हैं, क्योंकि जैसे कुंडली विश्लेषण बहुत सारे लोग करते हैं, पंडित जी लोगों के पास जाना, उनसे पूछना, धीरे धीरे सीख लेना, फिर कुछ किताबों को लेकर के पढ़ने लगना, और वो अपने ऊपर ही रिसर्च करते हैं कि मेरी कुंडली में ये कमी है तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वो कमी है तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। जरूर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने करने के लिए कदम कहां उठाया। आप तो ग्रहों को देख रहे हैं। अरे भाई, राहु अगर कुंडली में खराब है, शनि खराब है, तो उन्होंने हाथ आपका कब पकड़ा? आप प्रयास करेंगे, असफल होंगे। जाहिर सी बात है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि जिन लोगों के कार्यकलाप को देख करके लोग हंसे नहीं, लोग उनका मजाक नहीं उड़ाए, तो तब तक व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा है, वो कोई छोटा काम कर रहा है। लोग अगर आप पर हंसना शुरू कर दें तो समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और एक दिन बहुत सफल होंगे। अब इसका यह कतई मतलब नहीं होता कि सारे पागलपन के कार्य शुरू कर दीजिए और लोग आप पर हंसे तो आप सोचे कि आप बड़ा कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कुंडली में भाग्य स्थान में ही गुरु, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि भाग्य स्थान में गुरु अगर बैठे हो तो जातक अत्यंत निर्धर परिवार में जन्म लेकर के भी, अत्यंत गरीब परिवार में जन्म लेकर के भी भाग्यवान और श्रेष्ठ सफल होता है। सो इनकी कुंडली में दिखाई पड़ रही है ये स्थिति। अब चंद्रमा जो भाग्य स्थान का मालिक है, यहीं पर गुरु उच्च के हैं। चंद्रमा देखिए भाग्येश कहां पर बैठे हैं? पराक्रम स्थान में। अब पराक्रम स्थानस्थ चंद्रमा की स्थिति तो आप लोगों ने देख ही ली। अब हमें यह देख लेना है कि इस चंद्रमा के साथ कौन बैठे हैं? शनि। किस अवस्था में? विष दोष लगा करके। शनि और चंद्रमा की युति विष दोष का कारक बन जाती है। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात है कि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शनि अगर पराक्रमस्थ हो, तृतीयस्थ हो, तो जातक के बड़े भाई तो नहीं होते, लेकिन जातक अपने पराक्रम के बल पर श्रेष्ठ सफलता हासिल कर लेता है। ऐसे लोग मिलिट्री में, सेना में अगर चले जाएं तो वहां श्रेष्ठ सफल हो जाते हैं। गौर करिए, शनि मंगल आमने सामने इनकी कुंडली में बैठे हैं। अगर ये पढ़ाई करते तो इंजीनियरिंग वगैरह के क्षेत्रों में जाते, श्रेष्ठ सफलता हासिल कर लेते। अगर जॉब के क्षेत्र के लिए प्रयास करते तो वहां भी इनको सफलता मिलती। हालांकि इनकी कुंडली में सूर्य ग्रहण से ग्रसित है, लेकिन यहां यह भी विचारणीय तथ्य है कि इनका बुध जो व्यापार का कारक है वो भी तो केतु के साथ जड़ दोष लगा रहा है, लेकिन वो स्वराशिष्ट है। परंतु बुध को अष्टम स्थान में कोई विशेष शुभ नहीं माना गया। फिर सफलता कैसे? उसके लिए जो 3 कारण मैंने बताए, वो पहला तो लग्न जो स्थिर है, दूसरा भाग्य जो कि इस कुंडली में गुरु वहां पर उच्च का होकर के बैठे हैं, तीसरा पराक्रम। एक व्यक्ति को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पहला उसका लग्न स्थिर हो, उसके मन में अस्थिरता की भावना कम से कम हो। हालांकि इनके साथ अस्थिरता अवश्य होती होगी, दिमाग भटकता अवश्य होगा, परंतु स्थिर लग्न पहला, दूसरा भाग्य बहुत बली, तीसरा पराक्रम बहुत बली, जिसके चलते सफलता अवश्य। समझने वाली बात है, इस तथ्य को समझिए। आप ज्योतिष को लेकर के कई बार मेरे पास भी लोग आते हैं, कई बार तो मैं बताता ही नहीं हूं कि क्या समस्याएं हैं, क्या बुराइयां हैं, मैं उनको ज्यादातर अच्छाइयां ही बताता हूं। लेकिन यहां एक चीज कहना चाहता हूं, कई बार इसके पीछे लोगों ने ही ऐसा कारण दिया, वो इतना ज्यादा भयाक्रांत हो जाते हैं कि मेरे साथ ये हो जाएगा, तो उस डर के चलते मुझे लगता है कि नहीं, किसी को डर हो जाए, क्या बताया जाए उसको। जबकि मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने समस्याओं को और अपनी अच्छाइयों को, दोनों को इसलिए जाना जाए ताकि आप बुराइयों को कम करके अपनी अच्छाइयों को और जागृत करिए। इनकी कुंडली में वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है। जाहिर सी बात है कि राहु की महादशा बुद्धिया विहीन मति विभ्रम सर्वशून्यम, इनके लिए भी यह सूत्र लागू होता है। मन को भ्रमित करना, चिड़चिड़ापन, बनता काम बिगाड़ देना, इनके साथ भी होता होगा। पर अब देखिए आने वाले दिनों में इनको शनि की 7.5 भी लग जाएगी। शनि और चंद्रमा एक साथ हो तो ऐसे लोगों को 7.5 में विशेष समस्या होती है। हालांकि इनका शनि वक्री है, स्वराशिष्ट है, पर फिर भी 7.5 का नुकसान तो होगा ना, मानसिक टेंशन तो होगी, भाग्य धोखा देगा। लेकिन अगर व्यक्ति जैसे आज निरंतर प्रयासरत है, अगर वैसे ही हमेशा निरंतर प्रयासरत रहे तो सफल होने से उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहां भाग्य भाव प्रबल है। मंगल यहां पर नीच का होकर के भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि त्रिकोणस्थ हैं। और मैंने आजमा करके देखा कि लग्नेश अगर त्रिकोण में या त्रिकोण में नीच के भी हैं तो वो नुकसान नहीं करते, या नुकसान कम से कम करते हैं। अब विचारणीय तथ्य, इनकी कुंडली में ये जानना चाहते थे कि वैवाहिक जीवन इनका कैसा होगा और ये मल्टी मिलियनर बन पाएंगे कि नहीं, बहुत पैसे वाला बन पाएंगे कि नहीं। देखिए आईएएस इनका बुध है,
अष्टम स्थान में जड़ दोष लगा करके बैठा है। मैं पहले तो एक बात बता दूं कि जितनी साफ सुथरी कमाई हो वही करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बुध शुभ ग्रह है। तो अच्छी कमाई, सही कमाई, जिस कमाई में कह सकते हैं कि पाप की जो कमाई न हो, कई लोगों को पाप की कमाई भी सूट करती है, आपको नहीं करेगी। सो साफ सुथरी कमाई करिएगा, बिजनेस कीजिए जो आप करना चाहते हैं। बुध अष्टमस्थ है, अड़चने आएंगी, समस्याएं होंगी, लेकिन व्यापारेश भाग्य स्थान में बैठे हैं, अतः व्यापार में आपको निश्चित सफलता मिलेगी। दूसरा, व्यापार भाव का मालिक ही सप्तम स्थान होता है, यानी कि सप्तमेश होता है। तो देखा जाए तो सप्तमेश यानी पत्नी के भाव का मालिक जाकर के भाग्य स्थान में बैठा है, तो पत्नी के आ जाने के बाद आपका भाग्य और ज्यादा चमक उठेगा। तो ये सारे प्लस पॉइंट हैं। अब इनके नौमांश चक्र को मैं एक नजर देख लूंगा, क्योंकि नौमांश चक्र इसलिए देखना चाहता हूं कि कई बार व्यक्ति धन अच्छा कमाए तो जन उसको अच्छा नहीं मिलता, नहीं उसका वैवाहिक जीवन कई बार सुखद नहीं होता। जन्मांक चक्र में इनका दांपत्य तो बहुत सुखद। अब आइए नौमांश चक्र पर एक नजर डाल लिया जाए कि इनका दांपत्य कैसा रहने वाला है। देखिए, नौमांश चक्र आपके सम्मुख है, 4 नंबर से प्रारंभ हो रहा है। 4 नंबर का अर्थ कर्क लग्न, लग्नेश भाग्य स्थान में बैठे हैं। जन्मांक चक्र में लग्नेश भाग्यस्थ थे, नौमांश चक्र में लग्नेश भाग्यस्थ हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं इनके सप्तम स्थान की। वैवाहिक जीवन इनका कैसा रहने वाला है। कई बार मैंने क्या देखा कि विवाह के बाद लोग पीछे आ जाते हैं, जब जीवन संगिनी उपयोगी न मिले या अनुकूल न मिले तो जीवन की जो गाड़ी है, रथ है, वो थोड़ा सा डगमगा जाता है। तो ये जरूर देखना है, क्योंकि जब ये सोच इतनी बड़ी रख रहे हैं, दूरी बहुत ज्यादा इन्होंने तय करने की सोच रखी है, तो उतने दूर तक साथ दौड़ने वाली भी मिलनी चाहिए, जो कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर के इनके साथ चले। तो कैसा रहने वाला है दाम्पत्य, इस पर गौर करिए। कुंडली का जो ये सप्तम स्थान है, ये नौमांश चक्र का सप्तम स्थान, यहां पर गौर करिए, यही गुरु शनि के घर में बैठे हैं। कैसे हैं? नीच का होकर के, ये एक कमजोर कड़ी, और उस शनि पर नीच के शनि, उस गुरु पर नीच के शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, ये दूसरी कमजोर कड़ी। सावधान रहिएगा, विवाह बिना कुंडली मिलाए मत कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि जिन 2-4 लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, अच्छा ही था। जब तक आपकी कुंडली न मिल जाए, चाहे वो कितने भी बड़े घर की लड़की क्यों ना हो, विवाह मत कीजिएगा। विवाह उससे कीजिएगा जिससे आपकी कुंडली का मिलापक सही सही बैठता हो। अन्यथा आप जितना ऊपर जाना चाहते हैं, उस ऊपर जाने के मार्ग में बाधाएं आपके अपने घर से ही शुरू हो जाएगी। सवाल उठता है, क्या उस लड़की के चलते? नहीं, ग्रह योगों के चलते। वो लड़की तो जिसके भी जिंदगी में जाएगी, आपके में नहीं, किसी और के उजाला करेगी, लेकिन उसके ग्रह योग और आपके ग्रह योग जब एक दूसरे से सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगे तो फिर ये समस्या आएगी। अतः ये ध्यान रखिएगा कि विवाह बहुत सोच समझ करके करिएगा। दूसरा, किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं, विष दोष है, अतः शिव जी की निरंतर आराधना करिए, शिव जी के ऊपर दूध और काला तिल चढ़ाइए, निरंतर प्रयासरत रहिएगा तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। राहु की महादशा है, कई बार मन को भटका देता है, चिड़चिड़ापन की स्थिति उत्पन्न कर देता है, अतः 9.25 रत्ती का एक लाजवर्त, बहुत सस्ता बहुत सरल स्टोन है लाजवर्त, चांदी की अंगूठी में मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन धारण कर लीजिए, आपके लिए लाभदायी होगा। सामान्य परिस्थितियों में मैं फिर से कहूंगा, शिव जी की पूजा करते रहिएगा, उसको करने से आपको बहुत लाभ होगा। तो ये थी एक युवक की जन्म कुंडली, 25 वर्षीय युवक की जन्म कुंडली, जिसका मैंने आपके सम्मुख अध्ययन किया।